बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला दिन बेहद ही रोमांचक रहा। हालांकि भारतीय टीम पहली पारी में केवल 150 के मामूली से स्कोर पर सिमट गई, लेकिन पहले दिन का खेल खत्म होने तक कंगारू भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 67 के मामूली से स्कोर पर मेजबान टीम के 7 विकेट गिर चुके थे। अब ये इंटरेस्टिंग खेल हो चुका है, बड़ा मजा इस मैच में आने वाला है, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरू होने के साथ ही कंट्रोवर्सी ने भी दस्तक दे दी है। दरअसल पहले दिन के खेल में केएल राहुल के विकेट को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। कई लोग केएल राहुल को नॉट आउट करार दे रहे हैं, तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि केएल राहुल आउट थे और इस बात को लेकर उतनी बहस नहीं करनी चाहिए। क्या कुछ था केएल राहुल के विकेट का मामला? पर्थ टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। केएल राहुल रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में ओपनिंग करने उतरे, लेकिन भारतीय पारी के 23वें ओवर में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की दूसरी गेंद स्टार्क ने लेंथ बॉल फेंकी, जिसको केएल राहुल ने डिफेंड करने की कोशिश की। गेंद बल्ले के काफी करीब से निकलकर विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में चली गई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इस पर जोरदार अपील की, लेकिन ऑनफील्ड अंपायर ने केएल राहुल को नॉट आउट करार दिया और अपील को एक तरह से खारिज कर दिया। केएल राहुल का बड़ा विकेट हाथ से जाते देख ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने तुरंत डीआरएस की मांग की, यानी कि रिव्यू ले लिया। इसके बाद रिप्ले में नजर आया कि बल्ले के पास गेंद के आते ही स्नेकोमीटर में कुछ हरकत हुई है। स्टेडियम में लगी बड़ी स्क्रीन पर यह हरकत देखने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उत्साहित हो गए और विकेट का जश्न मनाने लगे। कुछ ही देर बाद टीवी अंपायर ने ऑनफील्ड अंपायर से उनके फैसले से पलटने के लिए कहा, यानी कि केएल राहुल को नॉट आउट से आउट करार देने के लिए कहा। इस फैसले से केएल राहुल काफी गुस्सा नजर आए, काफी निराश दिखे, क्योंकि जिस समय स्पाइक्स में नजर आया था उसी दौरान बल्ला पैड पर भी टकराया था, यानी कि केएल राहुल का जो बैट था वो पैड पे टकराया, उसकी आवाज आई, लेकिन केएल राहुल को फिर भी आउट दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पता चला कि टीवी अंपायर यानी कि थर्ड अंपायर के पास सिर्फ 2 ही एंगल उपलब्ध थे। इस तरह से केएल राहुल के विकेट ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले ही दिन बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। केएल राहुल का विकेट मिचेल स्टार्क के खाते में आया था और पर्थ टेस्ट का पहला दिन खत्म होने के बाद जब मिचेल स्टार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तब उनसे सबसे पहला सवाल केएल राहुल के विकेट पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर ही किया गया। मिचेल स्टार्क ने इस पर जवाब देते हुए कहा, ये फैसला निश्चित रूप से पलट गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये नियम के अधीन लिया गया विकेट था। इसकी टाइमिंग से मुझे लगा कि ये नियमित विकेट था। यानी कि मिचेल स्टार्क ने पूरी तरीके से टीवी अंपायर का सपोर्ट किया, समर्थन किया। उनका लगता है कि ये नियमों के अधीन लिया गया विकेट था। केएल राहुल नॉट आउट नहीं बल्कि आउट थे। केएल राहुल की बात करें, पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान केएल राहुल बड़े कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। 74 बॉलों में 26 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। 3 चौके उनके बल्ले से निकले। हालांकि दिन के खेल पर बात करते हुए मिचेल स्टार्क ने कहा, मुझे लगता है कि आज काफी अच्छी गेंदबाजी हुई। जाहिर है कि विकेट में काफी कुछ था और शायद ऐसा लग रहा है कि ये हार्ड बॉल विकेट था। जब भारतीय पारी के अंत में गेंद थोड़ी सॉफ्ट होने लगी तब शायद उतनी कारगर नहीं रही, लेकिन अभी भी पिच से मदद मिल रही है, लेकिन ये नई हार्ड बॉल जितने कारगर नहीं थी। मिचेल स्टार्क ने आगे कहा, मुझे लगता है कि दोनों टीमों को दूसरी पारी में इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप मुश्किल समय में संभल जाते हैं तो बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा। आउटफील्ड काफ़ी धीमी है, इसलिए रन बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। हमें इतनी धीमी आउटफील्ड में काफ़ी लंबे समय बाद देखी है। अब आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल वाकई में आउट थे या फिर नॉट आउट थे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और केएल राहुल के फैंस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि वो अच्छे से कमेंट करके बता पाएंगे कि केएल राहुल आउट थे या नॉट आउट थे।